दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, जो जो प्लेयर्स भी अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है उनकी किसी बात से या उनके किसी अमल से, ना सिर्फ उनकी अपनी नेशन, जो लोग उनके अगेंस्ट भी खेल रहे होते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। वो एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के, और उन पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका तज़किरा करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इस खूबसूरत खेल का खुद भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में फेलियर, अप एंड डाउन सब कुछ देखा होता है। वीरेंद्र सहवाग ने आज कुछ ट्वीट्स की, और उनको देख के ऐसा लगा कि या तो शाऊर की कमी है, तालीम की कमी है, या नफ़रत है आपके अंदर। और जब पाकिस्तान टीम जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही होती है तो वो आपके अंदर से निकल के बाहर आती है। कोई भी टीम जो वर्ल्ड कप से बाहर हो रही होती है या किसी भी इवेंट से, किसी के फेलियर की खुशियां मनाना ये अवाम तो कर लेती है। शायकीन जो होते हैं उनके सेंटिमेंट्स और होते हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट और होती है अपनी टीम्स के साथ, अपने मुल्क के साथ। लेकिन जो प्लेयर्स पास में खेल चुके होते हैं वो इस सारी सिचुएशन से गुजर के गए होते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी दो उनके रिकॉर्ड में हैं। उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप भी एक जीता और एक वनडे वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और वो ज़्यादा टाइम हारे। उनकी टीम ज़्यादा टाइम ये जो है वो टाइटल नहीं जीत सकी। अभी पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी इंडिया की टीम सेमीफाइनल में बड़ी बुरी तरह हार के बाहर निकल गई थी और पाकिस्तान ने तो उस इवेंट का फाइनल खेला। इसी तरह 2021 का जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया की टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था नेक्स्ट राउंड में और वो फेवरेट थी उस इवेंट में। 2019 के वर्ल्ड कप में भी जो है वो आप सेमीफाइनल छोटा टोटल करते चेस करते हुए न्यूजीलैंड से हार गए। तो जब आप हारते हैं तो आपका मीडिया या अवाम वो तो ये बातें करती हैं, लेकिन प्लेयर्स जब ये बातें करते हैं तो आप कॉमेडियन नहीं हैं। वीरेंद्र सहवाग की बात करें, आकाश चोपड़ा ने भी कुछ इसी लाइन में आए हैं वो अभी, क्योंकि उनकी देखा जाए तो काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है पाकिस्तान में और वो हिंदी के बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। लेकिन एज ए प्लेयर्स अगर आप उनकी भी कारकर्दगी पे नज़र डालें तो 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले इंडिया के लिए और 23 की टेस्ट एवरेज है। तो आप खुद इस लेवल के प्लेयर हों और आप दूसरी टीमों के फेलियर पे हंसें तो उस पर क्या कहा जा सकता है। हमने इरफान पठान को भी देखा। इरफान पठान पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच जो हुआ उसके बाद जब पाकिस्तान टीम हारी तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ मिलके इरफान पठान डांस करते हुए नजर आए। अब अपनी टीम के लिए तो बाइस्ड हो सकते हैं, लेकिन जब आप जो है ब्रॉडकास्टर हों तो आप न्यूट्रल होते हैं, जो कि इरफान पठान को होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपके अंदर या तो नफरत है या आप अपना दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं अपने मुल्क के लिए, तो जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और जब आप ब्रॉडकास्टर होते हैं तो आप दोनों टीमों को इक्वली जो है वो ट्रीट करते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि अगर न्यूजीलैंड और इंडिया का सेमीफाइनल होगा मुंबई में मोस्ट प्रोबेबली, और अगर वकार यूनुस उसमें कमेंट्री कर रहे हों और इंडिया हार जाए और केन विलियमसन के साथ या ट्रेंट बोल्ट के साथ मिलके वकार यूनुस डांस करते हुए नजर आए तो ये इंडिया को कैसा लगेगा। तो किसी टीम के फेलियर से, ये हमने एक बड़ा फनी इंसिडेंट देखा दुबई का वर्ल्ड कप में T20 में, एक बाय के 4 रन हो गए थे तो जय शाह जो कि प्रेसिडेंट बड़ी अच्छी पोस्ट में है BCCI में, वो और अक्षय कुमार उनके एक एक्टर थे, वो सेलिब्रेट करते हुए पाए गए। तो 4 बाय के रन्स में आपकी टीम की कोई अचीवमेंट नहीं है। ये इसमें क्या हुआ कि दूसरी टीम ने एक बुरी थ्रो कर दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनका क्या माइंडसेट है और ये किस तरीके से आपके अपने मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है और आप दूसरी टीम के फेलियर पे जो है वो खुशियां मनाते हैं। और अभी आप इंडिया की बात करें तो पिछले 15 साल में ICC जो है वो BCC के हाथ में खेलती है। आपने क्या इवेंट, एक इवेंट जो है आपने 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके अलावा आप सब कुछ हारे हैं। तो आप अपने मुल्क में इवेंट करवा के अगर आप सेमीफाइनल में आपकी टीम क्वालिफाई कर भी गई है, नो डाउट इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन एज ए एक्स प्लेयर्स जो है आप पे ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है दूसरे कंट्री की आवाम होती है उनकी सेंटीमेंट्स इस तरह से हर्ट करें। मुझे ये भी याद है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई इंडिया की तरफ से, बड़े बड़े जो है वो बाप बेटे के खिताब दिए गए पाकिस्तान टीम को, लेकिन बाद में पाकिस्तान टीम ने ऐसा कमबैक किया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए तो इंडिया को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी उसके बाद। और अभी भी मैंने पीछे देखा कि कुछ ऐसे मैचेस पाकिस्तान ने, जैसे T20 वर्ल्ड कप में 2021 में इंडिया को हराया, एशिया कप में हराया,
तो इंडिया की टीम और उनके प्लेयर्स और उनके एक्स प्लेयर्स भी इतना डरे हुए थे और वो कोई बात नहीं करते थे पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी हुई तो वो घोंसलों से निकल के बाहर आ गए। तो इसका कंक्लूजन यही है इस बात का कि आप पे जिम्मेदारियां होती हैं, आपने इस खेल को खेला हुआ है। जब खेला हुआ है तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लें कि कितनी ग्रेसफुली बाबर आजम ने, जब विराट कोहली की फॉर्म में डिप था, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और बाबर आजम ने उनके लिए ट्वीट की और विराट कोहली ने उसका रिस्पॉन्ड भी किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया के लिए क्या सोचते हैं। और इंडिया के स्पेशली जो एक्स क्रिकेटर हैं, विराट कोहली को तो देखा गया वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिलते हुए नज़र आते हैं ये वो। लेकिन ये जो जिन प्लेयर्स की मैंने बात की, आप ऐसा मैसेज दें दोनों तरफ से बॉर्डर के, तो नफ़रतें कम करनी चाहिए। तो ऐसा करते हुए जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जो साबका क्रिकेटर हैं, वो नज़र नहीं आते।